हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ परमार जयेश। आज हम मधुबन सरल हिंदी पाठमाला कक्षा 8 की पुस्तक की पढ़ाई करेंगे। चैप्टर 10 समाधि। यहाँ पे एक काव्य दिए गए हैं, पहले हम उसे पढ़ते हैं, फिर बाद में उसका समझूती देखते हैं। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेर। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेर, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। इन दो पंक्तियों में कवयित्री ने रानी लक्ष्मीबाई की पवित्र समाधि का वर्णन किया है। इस समाधि में रानी लक्ष्मीबाई की राख दबी है। यही वह स्थल है जहाँ इस वीरांगना का दाह संस्कार किया गया था। रानी लक्ष्मीबाई की राख पर बनी समाधि में हमें उस वीरांगना का, जिसने स्वतंत्रता के लिए प्राणों की बाजी लगा दी, के दर्शन होते हैं। यह छोटी सी समाधि उस झांसी के रानी की है जिसने स्त्री होते हुए भी पुरुषों जैसा वीरता का प्रदर्शन किया, इसलिए उसे मर्दानी कहा गया है। आगे देखते हैं दूसरी पंक्तियाँ। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला से, उसके फूल यहीं संचित है वह स्मृतिशाला से। सहे वार पर पवार अंत तक लड़ी वीर बाला से, आहुति सी चढ़ी चिता पर चमक उठे ज्वाला से। यही वह स्थल है जहाँ रानी अपने शत्रुओं से अंतिम सांस तक लड़ती रही। वे टूटी हुई विजय की माला के समान जीत के निकट पहुंचकर वीर गति को प्राप्त हो गई। यह समाधि उनकी यादगार है क्योंकि उनके फूल यानी कि शरीर को जला देने के बाद के अवशिष्ट अभी तक यहीं सजोकर रखे गए हैं। वे अपनी अंतिम सांस तक शत्रुओं से लड़ती रही और वार सहती रही, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। देश के स्वतंत्रता रूपी यज्ञ में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। जिस तरह यज्ञ में डाली जाने वाली पवित्र आहुति ज्योतिमय होती है, उसी तरह रानी लक्ष्मीबाई की चिता की लपेट उनके यश को प्रकाशित करती रही। रानी की यादगार यानी स्मृतिशाला के रूप में बनी यह समाधि उनकी कीर्ति और यश की ही तरह पवित्र है। ज्वाला सी के समान प्रकाशित होना में उपमा अलंकार दिया गया है। आगे की पंक्तियाँ देखते हैं। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से। मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यह निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। कवयित्री कहती है कि जिस प्रकार सोने की भस्म या राख उससे अधिक मूल्यवान होती है, उसी तरह ये बलिदान हो जाने के बाद वीर का मान भी बढ़ जाता है। बलिदान देने के बाद ही जगत के सामने उसकी वीरता प्रकट होती है तथा उसकी स्मृति सदा बनी रहती है। यही कारण है कि रानी से भी अधिक उनकी समाधि आदरणीय है। यह रानी के स्वतंत्रता की याद दिलाती रहती है। आगे चलकर यह समाधि देश की आज़ादी के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। आगे की पंक्तियाँ देखते हैं। इससे भी सुंदर समाधियाँ हम जग में है पाते, उनकी गाथा पर निशित में शूद्र जंतु ही गाते। पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की बानी। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि से भी अधिक सुंदर समाधियाँ इस संसार में है, लेकिन वे केवल यादगार मात्र है। साधारण व्यक्ति रात्रि के समय उनकी कहानियाँ सुनाते रहते हैं, परंतु रानी की यह समाधि तो अदम्य साहस और
ओज की कहानी है। यह आज भी हमारे अंदर जोश और रोमांच भर देती है। वीरता की यह अमर कहानी सदा ही इस विश्व को रोमांचित करती रहेंगी। लोग श्रद्धा और प्रेम से आज़ादी की इस वीरांगना का गुणगान करेंगे, उन्हें याद करेंगे। बुंदेल हर बोले के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यह समाधि, यह चीर समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थल ये यही है लक्ष्मी मर्दानी की। बुंदेलखंड के लोक गायक आज भी इस अमर गाथा का गान करते हैं और उनके ही गीतों में गाई गई यह वीर गाथा हमने सुनी है। यह समाधि स्थल रानी की अंतिम कर्मस्थली है, जहाँ रानी ने अंग्रेजों के अन्याय और अत्याचार का सामना करते हुए युद्ध में वीर गति प्राप्त की। यह आदर और श्रद्धा का वह स्थल है जो आज भी हमारे हृदय में आशा और जोश भरता है। यह वह समाधि है जहाँ रानी शौर्यदीप बनकर जगमगा रहा है। प्रस्तुत कविता प्रसिद्ध कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है। सुभद्रा कुमारी जी ने भारत के प्रथम स्वतंत्र संग्राम की वीरांगना यानी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के अद्भुत शौर्य, साहस और वीरता का बहुत ही सुंदर चित्रण यहाँ पे किया गया है। और पूर्व और जोश से ओतप्रोत यह रचना महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन का प्रतिरूप है, जो आप इस कविता में देख सकते हो।